हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 203 के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो इसमें बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन तो मैंने घर से करने के लिए पहले ही ऑलरेडी दे रखे थे। तो हम इसमें जो प्रांत और परिसर वाले क्वेश्चंस थे वो हम कर रहे थे। इसमें प्रश्न नंबर 2 था जो, तो उसमें एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है ना। इसका प्रश्न नंबर 4 का एक पार्ट बचा था, 4th वाला, तो वो भी हमने कर लिया था। इसके बाद बच्चों मैंने तुम्हें जैसा कि बोला था प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट में कराऊंगा। अब मैं पहले इसका प्रश्न नंबर 2 का, जिसमें कि पूछा गया था कि बताइए कि प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित फलनों के, ठीक है। तो इनके प्रांत और परिसर निकालने थे, तो इसी को हम आगे करते हैं, इसका सेकंड पार्ट कि उसका प्रांत और परिसर क्या हुआ। तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज यही चल रही है अभी 203, इसका प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है इसमें? प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। प्रांत, ठीक है। तो इसमें करना क्या है? प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है, प्रांत तथा परिसर, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने लिख लिया, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है वैसे, ठीक है। तो बच्चों तो क्या करेंगे हम इसके लिए देखो ध्यान से ज़रा कि इसका हल हम देखेंगे। तो f(x) = 9 - x², ठीक है। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन का। देखो सबसे पहली बात है प्रांत और परिसर का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रांत का मतलब होता है x की वैल्यूज़ और परिसर का मतलब होता है y की वैल्यूज़, ठीक है। अब y क्या होता है, अब मैं बता देता हूँ। y मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया, जो f(x) है ना, इसी को y बोलते हैं। तो मैं इस f(x) की जगह पर y भी लिख सकता हूँ, तो मैंने ये लिखा y। तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ जो हम रख सकते हैं वो प्रांत में आएगा, ठीक है ना। और y की जो वैल्यूज़ आ सकती हैं वो क्या आएगा? परिसर में आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे प्रांत। तो x की वैल्यूज़ जो हम ले सकते हैं, तो तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, तो नॉर्मल अभी तक मैं कह रहा था x की कुछ भी वैल्यू रख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा, कुछ भी वैल्यू रख दो, ठीक है। हम ले रहे थे कोई भी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। कैसे फ़र्क पड़ेगा? मैंने क्या बताया था, ये कैसे फलन है? वास्तविक फलन है ना। तो यहाँ पे जो हमें x और y की वैल्यू चाहिए ना, कैसी वैल्यूज़ चाहिए हमें? वास्तविक वैल्यू चाहिए, वास्तविक मान चाहिए, ठीक है। अब वास्तविक मान किसे बोलते हैं? मैंने बोला तुम्हें वैसे नॉर्मली समझाया था कि वास्तविक संख्याओं में लगभग सारी संख्याएं आ जाती है ना। प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है, भिन्न वाली, नेगेटिव, जो भी है, ठीक है। सारी क्या होती हैं? सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, हालांकि हम एक चैप्टर आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ेंगे हम। मुझे एग्जैक्ट याद ध्यान नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर है, चौथा पांचवा जो भी है, ठीक है। लेकिन जो आगे हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सम्मिश्र संख्या का, तो वहाँ पे हम और अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याओं के अलावा भी कुछ एक संख्या होती है, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी होती है? मैं अगर इन शॉर्ट तो मैं बोलूँ ना, तो वास्तविक संख्या जो होती हैं, वास्तविक संख्या वो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिनका वर्ग करके को क्या आता है? प्लस आता है। तो जिनका वर्ग करके प्लस आता है, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं वास्तविक संख्या मैंने तुम्हें पहले बताई थी, लेकिन वो मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से बताई थी, ठीक है। अब जो यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ वास्तविक संख्या, हालांकि हो सकता है तुमने पहले भी कभी ना कभी ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। जो खासकर तुमने तब पढ़ा होगा जब तुम मान निकालते थे, ठीक है, किसके? द्विघात समीकरण के, ठीक है। वहाँ पे b² - 4ac करके विविध कर पढ़ा होगा ना, तो उस केस में तुमने कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा, वर्गमूल के अंदर जो आता था। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जिसका वर्ग करके प्लस आता। अब जो मैंने तुम्हें सारी की सारी संख्याएं, चाहे वो प्राकृत संख्या थी, परिमेय संख्या थी, अपरिमेय संख्या थी, पूर्ण, पूर्णांक, जो भी थी, तुम्हें पता है कि उनका वर्ग करके क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 आता है, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो वास्तविक संख्या 2 वास्तविक संख्या है, हाँ है, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 1/2 वास्तविक संख्या है, हाँ है, क्योंकि 1/2 का वर्ग भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 0 प्लस आएगा, या फिर ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, ठीक है ना। 0 हो सकता है, 0 में कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, माइनस नहीं आना चाहिए। ऐसे ही तुम और कोई भी संख्या देख लो, मान लो तुम -3 देख लो, तो -3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? प्लस ही आएगा, ठीक है। तो -3 का वर्ग किया, प्लस आया, तो प्लस ही आ रहा है ना सारी संख्याओं का वर्ग करके। माइनस का प्लस
वर्ग करके भी प्लस आ रहा है और प्लस का वर्ग करके भी प्लस आ रहा है। प्लस का वर्ग करके तो प्लस आता ही है, माइनस का वर्ग करके भी तो प्लस ही आता है, माइनस संख्याओं का भी। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे तो फिर ऐसी संख्याएं तो कोई होती ही नहीं है कि जिनका वर्ग करके प्लस ना आए। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव संख्या उसका भी वर्ग करके प्लस आता है, चाहे नेगेटिव संख्या उसका भी वर्ग करके क्या आता है, प्लस आता है। तो अब ऐसी कोई संख्याएं बची नहीं, ऐसी संख्याएं बची हैं बच्चों, और ऐसी संख्याओं को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है ना, हम सामान्यतः जो व्यावहारिक रूप से यूज़ करते हैं वो वास्तविक संख्याएं यूज़ होती हैं, तो दूसरी संख्याएं जो कहलाती हैं वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वो संख्या जो काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, जिसका वर्ग करके नेगेटिव आ जाए अगर। ठीक है, तो वो कौन सी होती हैं, वो कुछ ऐसे इस रूप में होती हैं। ठीक है, जो काल्पनिक संख्या होती है ना, मतलब जो संख्या क्या है, या हम ये बोलें जो वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक का मतलब जो वास्तविक नहीं है, ये कुछ ऐसे होती है, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव नंबर होता है, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव, तो ये काल्पनिक होती हैं। ठीक है, ये संख्या। अब देखो इसकी खास बात देखो, अब मैं वर्गमूल -3 का वर्ग करूँ अगर, ठीक है, तो कितना आएगा, वर्गमूल -3 का वर्ग करके कितना आएगा। देखो वर्गमूल इंटू वर्गमूल तुम्हें पता है ना, या तुम ये बोल सकते हो वर्गमूल है उसके ऊपर जब स्क्वायर लग जाता है तो स्क्वायर से वर्गमूल हट जाता है, तो आंसर कितना आएगा, -3। तो तुमने ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ये पता चला कि ये एक ऐसी संख्या है कि जिसका वर्ग करके नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एक ऐसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो क्या पहचान हुई काल्पनिक संख्या की, काल्पनिक संख्या की ये पहचान हुई कि वर्गमूल के अंदर अगर नेगेटिव हो, ठीक है ना, वर्गमूल के अंदर अगर नेगेटिव हो तो वो संख्या कैसी होती है, काल्पनिक संख्या होती है बच्चों। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए कोई भी संख्या वास्तविक, तो वर्गमूल के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वर्गमूल के अंदर कभी भी नेगेटिव हो तो वो संख्या वास्तविक नहीं होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ का हमने प्रयोग करना है। अब यहाँ पे y दिखाई दे रहा है, ये तो एक वास्तविक फलन है ना, इसका मतलब y भी वास्तविक होगा, 9 - x² भी क्या होगा, ये क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा क्या होगा, वास्तविक होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे y क्या होगा, y वास्तविक होगा यदि, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़, कि तुम्हें कभी भी जो वर्गमूल है उसके अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जब नेगेटिव नहीं आना चाहिए बच्चों, तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ सकता है बस। ठीक है ना, तो कुल मिला के y वास्तविक होगा यदि, कब होगा वास्तविक, यदि, नीचे लिख रहा हूँ मैं, यदि जो वर्गमूल के अंदर वाली संख्या है बच्चों, वास्तविक के लिए क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ा, तो ये वाली चीज़ 0 से बड़ी होगी। लेकिन मैंने बोला 0 से बड़ी के साथ साथ 0 भी हो सकती है, तो 0 भी चल जाएगी। तो ये बहुत तुम्हें ध्यान से देखना है कि फिर से समझ जाओ, हमें देखना था कि ये एक ऐसा फलन है, ये वास्तविक फलन है, तो y क्या होगा, वास्तविक ही होगा, x भी क्या होगा, वास्तविक होगा। y वास्तविक तभी तो होगा जब ये पूरा का पूरा वास्तविक होगा, और ये वास्तविक तब होगा जब इसके जो वर्गमूल के अंदर वाली चीज़ है वो ऋण नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, धन होनी चाहिए। तो 9 - x² धन होना चाहिए। 9 - x² धन का मतलब क्या होगा, धन संख्याएं क्या होती है, 0 से बड़ी होती है ना, तो हम बोलेंगे 9 - x² क्या होगा, का मान 0 से बड़ा होगा। और बराबर का चिन्ह इसलिए लगाएंगे कि 0 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसको बच्चों, वैसे देखो अब ये एक क्या है, असमीका है। ठीक है, असमीका क्या होती है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, उसका एक अलग से ही चैप्टर है इसके बाद। ठीक है ना, तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, शायद 4th चैप्टर है वो। ठीक है, तो वो चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में उसको पढ़ेंगे हम। लेकिन ऐसे भी तुम समझ सकते हो, अभी फ़िलहाल मैं तुम्हें बताऊं तो, अगर जैसे हम इक्वल में ही रूल लगाते थे ना, इक्वल समीकरण में, ठीक है, तो असमीका तो होती है कि समान नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन है, ठीक है ना, लेस देन है, तो असमीका होती है। जब बराबर का, खाली बराबर का चिन्ह होता है तब समीकरण होती है। ठीक है, तो इसके रूल्स में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन फ़िलहाल ये वाला रूल वैसा ही है, सिंपल है। क्या, जब हम इसको इधर उधर समीकरण में इनको ले जाते हैं तो इनके चिन्ह ऐसे में बदल जाते हैं ना, ऐसे में। तो अगर मैं इसको उधर ले जा लूँ, ठीक है ना, -x² को उधर ले जा लो तो ये प्लस का x² हो जाएगा, समीकरण में भी तो ऐसे होता है। और प्लस का 9 इसको उधर ले जा लो तो माइनस का 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 0 बच गया। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लेंगे, x² - 9 को हम इधर लिख देते हैं, x² - 9 को हम इधर लिखेंगे, और 0 को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है,
और बच्चों तुम ध्यान से देखोगे तो चिन्ह भी हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा ना। बदल हम इस क्यों रहे हैं, बदल हम इसलिए रहे हैं कि रहेगा तो वैसे ही ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अभी छोटा है 0 से, तो यहाँ पे भी तो ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 से छोटा, मतलब ये चोंच किसकी ओर थी, एक्स स्क्वायर की ओर थी ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 की ओर थी ना ये चोंच, अभी भी तो उधर की ओर रहेगी। हम इसको इधर ला देंगे तो इस चोंच को भी तो बदलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वही हमने काम यहाँ पे किया है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब तो इक्वल टू होता है, जब इक्वल टू होता है तब तो हमें निकालना बहुत आसानी से आता है बच्चों, कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स इक्वल टू वर्गमूल 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाता है, ठीक है, बहुत ईजीली हो जाता है। लेकिन लेस देन में वाले में क्वेश्चन में क्या करेंगे, कैसे होगा ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए एक रूल होता है या फार्मूला होता है, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा, वो तुम्हें याद रखना, ठीक है। क्या, एक्स इस रूप में अगर कुछ हो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिखेंगे 3 का वर्ग, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब जो फार्मूला मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो ये है, ठीक है, वो ये है कि अगर इस रूप में हो कुछ कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से बच्चों जो एक्स की वैल्यू आती है, ठीक है ना, तो वो एक्स की वैल्यू हमेशा होती है, एक्स की वैल्यू हमेशा माइनस ए से और ए के बीच में होती है, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू माइनस ए से, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्म में हो, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर जरूर बना लेना इसको, ठीक है, तो ए स्क्वायर बना लेना, तो ही तो इसीलिए हम एक्स की वैल्यू माइनस ए से और प्लस ए के बीच में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए जरूर बनाना है, अगर ए नहीं बनाया तो तुम इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, तुम इसको मन में तुम्हारे ये रहेगा कि ऐसे होता है आंसर, ऐसे सर ने बताया था एक्स की वैल्यू, और फिर लिख दोगे माइनस 9 से प्लस 9 के बीच में। नहीं, पहले 9 को 3 का वर्ग बना लिया, मान लो यहाँ 16 है तो उसे 4 का वर्ग बना लेना, ए की वैल्यू तब 4 होगी, 25 है तो 5 का वर्ग, ए की वैल्यू 5 होगी। तो हम इस वाले फॉर्मूले को अगर यहाँ पे यूज़ करें बच्चों, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितने से कितने के बीच में आई, एक्स की वैल्यू आई, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितने से कितने के बीच में आई, एक्स की वैल्यू आई -3 से और, ठीक है, यही तो माइनस ए से और प्लस ए और प्लस 3 के बीच में। तो यहाँ से हमें इसका एक्स की वैल्यू पता चल गई। एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्रांत होती है, तो यहाँ से हमें प्रांत बच्चों पता चल चुका है, प्रांत क्या है -3 से और 3 के बीच में। और इसको तुम ज़रा ढंग से अगर उसके रूप में लिखना चाहते हो, अंतराल रूप में लिखना चाहते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे अंतराल में, देखो -3, सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ -3 से और कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। मैं अंतराल रूप में लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाना चाहता हूँ, तो मुझे ब्रैकेट कौन सा वाला ब्रैकेट लगाना चाहिए, देखो मैंने क्या बताया था, अगर हमको ये वाली वैल्यू भी लेनी है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू प्लस आता है, ये तुम्हें बताया था ना, तुम्हें याद होगा तुम्हें, ठीक है ना, इसको इसमें कन्वर्ट करना और इसको इसमें कन्वर्ट करना बताया गया। तो मैंने बोला था जब यहाँ पे इक्वल टू वाला चिन्ह लगा होता है तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगता है, ऐसे यहाँ भी इक्वल टू का चिन्ह लगा तो बड़ा ब्रैकेट लगा, ठीक है। तो प्रांत तुम इस तरीके से इसे लिख लोगे कि इसका प्रांत कितना आ गया, -3 से और 3 के बीच में। नेक्स्ट बच्चों, अब हम इसका परिसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा अलग है और क्वेश्चन से ये, ठीक है, खासकर इसका परिसर निकालना। प्रांत भी तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है ना, प्रांत भी निकालने के लिए जो चीज़ें हमने करी, लेकिन परिसर के लिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना। परिसर का मतलब बच्चों किसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है ना, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि वाई इक्वल टू हमने यहाँ पे पढ़ा था ना 9 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे जैसे y इक्वल टू लिखा ना, ऐसे हमें x इक्वल टू लिखना है, ठीक है। तो मतलब x इक्वल टू करके लिखना चाहते हैं, ठीक है, x को y के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये y स्क्वायर होगा, यहाँ पे इसका वर्ग हट जाएगा, ठीक है। अब मैं एक्स स्क्वायर को इधर ला देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। तो अब बच्चों फिर इसमें, अब फिर से इसमें यही, ये हमें x इक्वल टू इतना, ठीक है। तो फिर इसमें यही कंडीशन लगेगी कि x भी तो क्या होना चाहिए, x क्या होगा, वास्तविक होगा, जब क्या होगा 9 - वाई स्क्वायर, बिल्कुल वैसी वाली कंडीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x क्या होगा, वास्तविक होगा। अभी क्वेश्चन में क्या क्या होना है इसमें भी बताता हूँ तुम्हें। x वास्तविक होगा यदि क्या होगा 9 - वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सेम बच्चों यही ऐसी वाली कंडीशन ही हो गई, ठीक है। 9 - एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 था, 9 - वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अब मैं ऐसा पूरा का पूरा तुम्हें दोबारा से नहीं करा रहा, क्योंकि यही चीज़ तो लगनी है, बस जहाँ पे x था उसकी जगह पे y तो आना है। तो अब क्या करना है, अब तुम्हें क्या होना चाहिए, यहाँ पे
सीधा y आ जाना चाहिए और y की वैल्यू भी कितने से कितने के बीच में आएगी, -3 से 3 के बीच में। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमारा आंसर आ गया और हमारा परिसर भी, अब क्योंकि परिसर तो y की वैल्यू होती है तो परिसर हमारा आ गया। ठीक है, लेकिन नहीं बच्चों, नहीं आया अभी आंसर। ठीक है, क्यों नहीं आंसर क्यों नहीं आया? तो बच्चों क्यों नहीं मिला हमें परिसर अभी? ठीक है ना, परिसर हमें पता है ना y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो बच्चों दरअसल तुम्हें देखना है जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे प्रांत और परिसर वाले, तो ध्यान रखना जो x की वैल्यूज़ हमें जो नॉर्मली मिल जाती हैं उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होती है। x की वैल्यू जब हमें मिल जाती है तो जो भी वैल्यू आती है वही एक तरीके से प्रांत आ जाता है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक परिसर की बात आती है बच्चों, तो परिसर में जब y की वैल्यू हम निकालते हैं ना, तो हम कंडीशन भी, जो ये कंडीशन आई y की वैल्यू -3 से 3 के बीच में, तो सीधा सीधा हम ऐसे नहीं परिसर में सीधा नहीं बोलते कि -3 से 3 के बीच में, और कंडीशन भी कोशिश करते हैं कहीं कोई दूसरी कंडीशन भी तो नहीं है इसके अंदर ही आ रही है। ठीक है, तो वो भी लगाने की कोशिश करते हैं। हर बार ऐसे नहीं होता, कई बार आंसर यही आंसर भी आ जाता है। ठीक है ना, कई बार ये भी आंसर आ जाता है। लेकिन अभी हम देखेंगे, ऊपर ध्यान से देखोगे तो y की वैल्यू देखो क्या है, वर्गमूल 9 - x², और ये किस में, प्लस में है बच्चों, प्लस है ना, माइनस तो नहीं लिखा हुआ ना बाहर पे, प्लस में। तो यहाँ पे साफ साफ पता है कि y की वैल्यू वर्गमूल 9 - x² है। 9 - x² तुम्हें बताया था ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो वर्गमूल 9 करोगे तुम तो तुम्हें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी। बाहर से माइनस तो है नहीं, ठीक है, कि तुम्हें नेगेटिव भी मिल जाए, तो इसका मतलब y की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव मिलने वाली है। ठीक है, ये प्रश्न में ही दिया है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार ही अगर तुम लिखोगे, ठीक है, तो परंतु साथ में हमें ये भी पता है कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है, या 0 भी हो सकती है, 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो नेगेटिव साइन थोड़ी लगा रखा है बाहर, नेगेटिव लगा रखा नहीं, y की वैल्यू मतलब यहाँ नेगेटिव लगा रखा नहीं, y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही तो आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू अगर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही वैल्यू मिलने वाली है। तो अब दिक्कत ये है कि, और ये दूसरा मान लेते हैं इसे, ठीक है, इसे फर्स्ट माना था, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दें आपस में, फर्स्ट तथा सेकंड से, तो यहाँ से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है या 0 है। यहाँ बोल रहे हैं y की वैल्यू -3 से और 3 के बीच में। ठीक है, अब दोनों को मिला दो। ठीक है, तो इसमें बोला है कि y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, मतलब धनात्मक है। इसका मतलब हमें ऋण वाले इसमें नहीं लेने हैं बच्चों, ऋण वाले हमें नहीं लेने हैं। ठीक है, तो ये y की वैल्यू -3 से 3 के बीच में, मतलब -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है, वो नहीं लेने। इसका मतलब हमें केवल यहीं तक हमें लेना पड़ेगा ना, जो कि पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि सेकंड इक्वेशन से हमें साफ पता चल रहा है कि y की वैल्यू केवल पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम केवल पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 3 तक। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू 1 तथा 2 से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू केवल क्या आ जाएगी, 3 से छोटी आ जाएगी। ठीक है ना, और साथ में 0 से बड़ी आएगी, 0 या 0 से बड़ी, इन दोनों को मिला दिया मैंने। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, देखो ये तुम ध्यान से देखोगे, y लिखा मैंने और ग्रेटर देन, y की ओर खुला मुँह है ना, इधर भी y की ओर खुला मुँह है, 0। देखो ये वाली कंडीशन, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो ये वाली आ गई, और ये वाली आ गई, y इज़ लेस देन 3। नेगेटिव तो हमें चाहिए नहीं, ये तो ये हटा लिया हमने। ठीक है ना, क्योंकि y पॉजिटिव चाहिए तुम्हें। ठीक है ना, मतलब 0 से बड़ी चाहिए कंडीशन। ठीक है, 0 से बड़ी तो धनात्मक होती है, तो माइनस वाली हटा लेंगे, मतलब माइनस में हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के y की वैल्यू 0 और 3 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो क्या आ गया, एक तरीके से तो हमारा परिसर आ गया बच्चों। तो परिसर हमारा आ गया, क्या आ गया, 0 से और 3 के बीच में, और इसमें 0 आ सकता है, हाँ, तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। 3 भी आ सकता है, हाँ, तो यहाँ पे भी बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों का आंसर हमारा आ जाएगा परिसर का। इसको बहुत ध्यान से समझना, इसका जो परिसर वाला पोर्शन है। ठीक है, तो अगर इसको तुम समझ जाओगे तो बहुत ईजीली क्वेश्चन हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन देखो सबसे पहले है क्या। तो प्रश्न नंबर 5 है कि प्रत्येक, ठीक है ना, निम्न में प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिसर ज्ञात कीजिए, तो तुम्हें परिसर निकालना है। ठीक है ना, प्रांत नहीं बोला इस बार, अब प्रांत क्यों नहीं बोला वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है,
निम्नलिखित से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इक्वल टू, 3 पार्ट हैं कुल मिला के, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x है और साथ में दिया है x बिलोंग्स टू R और x इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब तुम्हें समझ में आएगा क्यों इसमें प्रांत नहीं दिया, क्योंकि प्रांत नहीं पूछा, सॉरी, क्यों इसमें प्रांत नहीं पूछा। प्रांत इसलिए नहीं पूछा क्योंकि प्रांत पहले से दिया है, प्रांत x की वैल्यू होती है ना, तो दिया है कि प्रांत क्या है, x इज़ क्या है, ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू R और साथ में कैसी संख्या, वास्तविक संख्या, मतलब ऐसी वास्तविक संख्याएं जो कि 0 से बड़ी हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, कुल मिला के पॉजिटिव है, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है, सारी की सारी धनात्मक संख्याएं, 0 से बड़ी, ठीक है ना, सारी वास्तविक संख्याएं। तो हमें तो मतलब है परिसर से। परिसर का मतलब क्या होता है बच्चों, y की वैल्यू ना, तो देखो हम इसी की मदद से, इस प्रांत की मदद से ही हम परिसर निकालेंगे y की वैल्यू। कैसे, देखो अब इसका हम हल करते हैं, तो हम कैसे करेंगे बच्चों, हमें ये दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x ना, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है, एफ एक्स को किस में लिख देना, एफ एक्स की जगह पे लिख देना y लिख देना। अब हमें y की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है, तो उसका एक ही तरीका है बच्चों, क्या, हम अभी y लिखा हुआ है x के रूप में, हम x को लिखेंगे y के रूप में, मतलब y इक्वल टू लिखा है ना, अब हम y इक्वल टू की जगह हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 3x को इधर ला देते हैं, तो प्लस का 3x हो जाएगा, 2, ये y उधर ला देते हैं, 2 माइनस वाई, ठीक है। नेक्स्ट है, हम जब x को अकेला लिखना है तो x को, ये जो 3 है ये बटे में आ जाएगा, 2 माइनस वाई बटे 3। अब ये हो चुका क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें तो y का निकालना है ना आंसर, कि y कितना होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है, क्या दिया है, लेकिन हमें दिया है, क्या दिया है, ठीक है, दिया है कि x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, ये दिया है ना, लेकिन हमने अभी x की वैल्यू निकाली है ना, ठीक है। तो यही तरीका इसको करने का बच्चों होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू दी है कि 0 से बड़ी है, लेकिन x की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो हम यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, 2 माइनस वाई बटे 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये असमीका है, ये आगे तुम पढ़ोगे इसको अच्छे से, लेकिन अभी भी तुम देखोगे तो कुछ इक्वल टू वाले, जैसे बराबर में होता है ना, कुछ वैसे ही रूल अभी चलेंगे, ठीक है। तो 3 है, ये उधर चला जाएगा गुणा में, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये माइनस वाई है, उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये इक्वल वाला ही रूल चल रहा है, कोई भी चीज़ है इधर ऐसे में इधर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ से क्या पता चला, y लेस देन 2, y 2 से छोटा है, तो इसको ज़रा मैं ढंग से लिख देता हूँ इसको इधर। बस इसमें ये रूल नहीं चलता कि तुम बिल्कुल इक्वल टू में तो y को इधर लिख दो, 2 को इधर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें तो इक्वल टू का साइन होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये साइन होता है, तुम्हें साइन बदलना पड़ता है जब इधर उधर करते हैं, ठीक है ना। और साइन क्यों बदलना पड़ रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा था y छोटा है 2 से, तो यहाँ पे भी हमने वही तो लिखा, y छोटा है 2 से, तो y की ओर ये चोंच थी ना इसकी, तो y की ओर ही रखेंगे। तो आ चुका है हमारा परिसर, आ चुका है बिल्कुल, क्या, कि y 2 से छोटा है, ठीक है बच्चों। तो इसको अब हम लिख लेंगे। अब इसे कैसे लिखते हैं, एक तो ये भी आंसर हो गया कि सब परिसर, लेकिन इसको ना अगर हम अंतराल रूप में लिखना चाहें, ठीक है, ज़्यादातर अंतराल रूप में हम लिखते हैं इसे, तो वो कैसे लिखते हैं बच्चों। तो 2 से छोटे का क्या मतलब हुआ, खुद ही संख्या रेखा पे देखो, 2 से छोटा, ठीक है। तो 2 से छोटा मतलब क्या होता है, तो अगर मैं इसकी संख्या रेखा यहाँ पे तुम्हें बना के थोड़ा सा बता दूँ, या ऊपर बना देता हूँ, यही मैंने यहीं पे बना दी है संख्या रेखा इसकी। तो क्या है, संख्या रेखा में ऐसी तो होती है संख्याएं, 0 1 2 3 से लेके अनंत तक, -1 -3, ये माइनस अनंत से। क्या कहा है, y की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, तो 2 कहाँ पे है, ये है ना, ठीक है, ये है 2 से छोटी, छोटी मतलब इस तरफ ये, तो ये वाला एरिया आ गया बच्चों। तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस अनंत से, ठीक है, 2 से छोटे का मतलब क्या हो गया, माइनस अनंत से और कहाँ तक, 2 तक, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, माइनस अनंत में हमेशा कौन सा ब्रैकेट, या प्लस अनंत माइनस अनंत में दोनों में हमेशा छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। 2 पे छोटा लगेगा या बड़ा लगेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमें 2 को लेना है या नहीं लेना है। अगर 2 को भी लेना है तब तो बड़ा ब्रैकेट लगता है, और अगर 2 को नहीं लेना है तो छोटा लगता है। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, y की वैल्यू 2 प्लस इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, 2 से छोटी वैल्यू लेनी है, 2 को नहीं लेना। इक्वल टू अगर यहाँ पे होता तो बड़ा ब्रैकेट लगता है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा, छोटा ब्रैकेट लग जाएगा, तो इसका परिसर ये आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें बच्चों इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है ना। यही क्वेश्चन क्या पूछा था क्वेश्चन में, ये पूछा था कि इनका परिसर ज्ञात करो, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन है f(x = x² + 2) और साथ में x के बारे में जैसे कि मैंने बताया था प्रांत पहले से ही दिया होगा, ठीक है, प्रांत पूछा नहीं है मतलब दिया है। तो x क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है, एक वास्तविक संख्या है, मतलब तुम्हें पता चल गया प्रांत क्या है। प्रांत क्या है, वास्तविक संख्या जानते हो ना, कैपिटल R, ठीक है, जो सीधा उसे R से लिख लेते हैं हम, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो ये एक तरीके से का प्रांत तो इक्वल टू हम R लिख सकते हैं, ठीक है। पूछा नहीं है तो उन्होंने बता रखा है x एक वास्तविक संख्या, मतलब प्रांत R हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। हमें मेन चीज़ क्या निकालनी है, हमें तो निकालना है कि परिसर क्या होगा। तो फिर से वही करने का तरीका बच्चों, इसको हल, ठीक है। क्या बोला मैंने, इसको करने का तरीका ये है कि f(x) की जगह पे हम क्या लिखते हैं, y लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि हम x को लिखते हैं y के रूप में, ठीक है। x = करके लिखने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए x² को एक तरफ रखो। तो अभी ये पॉजिटिव है, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ और 2 को इधर ले जाता हूँ। तो कितना हो जाएगा, y - 2 = x², या हम ये भी बोल सकते हैं x² बराबर कितना हो जाएगा, y - 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल y - 2। इतना तो सब बच्चों को आता ही होगा, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है अब इस क्वेश्चन में अब क्या बोला उन्होंने, x एक वास्तविक संख्या ना। अब नेक्स्ट है क्योंकि, ठीक है ना, x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। x कैसी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो अभी तुम्हें बताया था बच्चों, वास्तविक संख्या है तो क्या खास बात होती है वास्तविक संख्या में, क्योंकि ये x वास्तविक संख्या, x ये है पूरा का पूरा। ये वास्तविक कब होगा बच्चों, ये वाली चीज़ वास्तविक तब होगी, वास्तविक मैंने तुम्हें बताया तब होता है जब वर्गमूल के अंदर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो x एक वास्तविक संख्या है, अतः क्या होगा, ये 100%, मतलब वर्गमूल वाले में तुम बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हें क्या करना है, वर्गमूल वाले के अंदर जो है कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होगा। तो x एक वास्तविक संख्या है। तो जैसे मैंने अभी प्रश्न नंबर 2 का सेकंड वाले में किया था, वर्गमूल के अंदर जो संख्या थी उसको मैंने लिखा था कि 0 से बड़ी और साथ में क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना। तो ग्रेटर देन के साथ 0 का चिन्ह भी लगाना, 0 तो हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अब हम y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा परिसर आ जाएगा इस बार स्क्वायर वगैरह का चक्कर नहीं है, तो आसान क्वेश्चन है उस वाले से, ठीक है। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था तो y -2 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2। तो यहाँ से देखो बस आ तो गया आंसर, यही तो आंसर है कि y का मान क्या है, 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। तो बच्चों परिसर हमारा आ चुका है। अगर मैं इसको अंतराल रूप में लिखूँ तो अब तो मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुम एकदम से बता सकते हो कि मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, और नहीं आया तो मैं यहाँ पे फिर एक रफ में तुम्हें नंबर लाइन बना के भी समझा सकता हूँ। ये माइनस अनंत है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये प्लस अनंत है, ये -1 है, ये -2 है। तो परिसर है 2 और 2 से बड़ा, ग्रेटर देन 2 लिखा है, 2 से बड़ा। तो बच्चों 2 से बड़ा ये इधर की ओर, 2 से बड़ा मतलब ये वाली जगह आई ना 2 से बड़ी, तो यानी कि 2 से लेकर और अनंत तक, ठीक है। y का मान 2 से बड़ा, तो 2 से अनंत आ गया। अनंत में मैंने बताया हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है, 2 में अब छोटा लगाएंगे या बड़ा, इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था। यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगता है, जैसे पहले वाले में, इससे ठीक पहले वाले हमने छोटा इसलिए लगाया कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था। यहाँ पे इक्वल टू का मतलब y बराबर 2, y 2 भी है तो इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया है बच्चों। इस तरीके से एक्सरसाइज का देखो लास्ट बचा है, अभी इसका लास्ट बचा है, इसको भी हम कर लेते हैं। और आसान सा है, तुम खुद से भी इसको बता सकते, तो सबसे आसान है। और ठीक है, f(x = x) दे रखा है और साथ में दिया है x एक वास्तविक संख्या है। तो इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो परिसर इसमें, प्रांत इसमें भी दिया है, x क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब प्रांत क्या है, r हो गया, ठीक है ना, प्रांत सिंपल है, r है। अब हमें परिसर निकालना, तो बच्चों परिसर के लिए फिर वही क्या बोला था मैंने, परिसर के लिए हम ये करेंगे कि f(x) की जगह क्या लिख देते हैं, y। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया बच्चों, y बराबर x है, दोनों एक ही है, मतलब y और x के बराबर है। और x के बारे में पहले से गिवन है कि x क्या है, वास्तविक संख्या। जब x वास्तविक संख्या है तो y भी क्या होगी, वास्तविक संख्या है। तो यदि क्या है, x वास्तविक संख्या है, x वास्तविक संख्या है, अतः क्या होगी, y भी क्या होगी, y भी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान हो गया।
क्योंकि y बराबर एफ एक्स हमने y रखा, y बराबर x है, तो जो x होगा वही y भी होगा, और x दिया है वास्तविक संख्या है तो y भी वास्तविक संख्या होगा। तो हम परिसर क्या लिख सकते हैं, वास्तविक संख्याओं को हम सीधा सीधा क्या बोलते हैं, किसे डिनोट करते हैं, r से ना, रियल नंबर्स, बस ख़त्म। तो बच्चों इस तरीके से अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अभी विविध थोड़ी सी हमारी बची है, तो विविध को भी थोड़ा सा हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और होमवर्क यही है कि ये क्वेश्चंस कर लेना, इन्हें समझ लेना।